जल्दी आ जाओ भाई, बहुत कम जने आए हैं आज, क्या बात है, थोड़ा जल्दी करो। फिर स्टार्ट करें ना इसको, एक बार स्टार्ट कर दूंगा फिर बीच में आएगा कोई, फिर समझ नहीं आएगा उसको, ठीक है ना। चलो जी अब कर लेते हैं। हेलो पिंकी कुमारी, गुड इवनिंग। अ फर्म हैज 2 डिपार्टमेंट, एक फर्म में 2 डिपार्टमेंट है, एक क्लोथ एंड एक रेडीमेड क्लोथ्स, 2 डिपार्टमेंट है, एक क्लोथ डिपार्टमेंट और एक रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, एक कपड़ा और एक तैयार कपड़ा। ये देखो, कपड़ा और तैयार वस्त्र, क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ्स, तो 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है, ओके। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारे यहां से। द डिपार्टमेंट ऑफ रेडीमेड क्लोथ इट सेल्फ मैन्युफैक्चर गारमेंट आउट ऑफ क्लोथ परचेज फ्रॉम को क्लोथ डिपार्टमेंट एंड इट यूजुअली सेलिंग प्राइस। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक एक चीज को समझना। 2 डिपार्टमेंट, एक क्लोथ डिपार्टमेंट और एक रेडीमेड क्लोथ यानी तैयार कपड़े, तो 2 डिपार्टमेंट है, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, द डिपार्टमेंट ऑफ रेडीमेड क्लोथ, यानी कि इस डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट ना रेडीमेड क्लोथ, हाँ, ये क्या करता है, इट सेल्फ मैन्युफैक्चर गारमेंट्स, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, कपड़े बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ओके। खुद मैन्युफैक्चर करता है कपड़े, ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की तो जरूरत पड़ेगी ना, हाँ, है ना। अगर कपड़े जो है डिजाइन करके उसको सिलाई करके ड्रेसेस बनानी है रेडीमेड, तो उसके लिए कपड़ा तो चाहिएगा, हाँ। वो कहां से आता है, उसमें क्या बोल रहा है देखो, इट सेल्फ मैन्युफैक्चर गारमेंट आउट ऑफ क्लोथ परचेज्ड। अब इसके लिए कुछ कपड़ा चाहिएगा भाई, किसी को अगर ड्रेसेस सील के बेचनी है तो उसके लिए कपड़ा तो चाहिएगा। अब वो कपड़ा कहां से आता है, आउट ऑफ क्लोथ परचेज्ड फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट, उसके लिए जो कपड़ा है वो क्लोथ डिपार्टमेंट से ये लेता है, यानी कि ये डिपार्टमेंट जो है इसको ट्रांसफर करता है गुड्स, और वो गुड्स कौन सा है, क्लोथ, कपड़े ट्रांसफर करता है, और फिर ये क्या करता है, उस कपड़ों को मैन्युफैक्चरिंग करके आगे सेल करता है। ये है मामला, ओके जी। सगुन सिंह थोड़ा लेट मत आया करो, जल्दी आया करो बेटा, ओके जी, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा कि 2 डिपार्टमेंट है, एक क्लोथ डिपार्टमेंट है, एक रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है। जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि कपड़ा लेता है और उसके बाद में उसको आगे क्या करता है, उस कपड़े को सील करके अच्छे रेडीमेड कपड़े बना करके ड्रेसेस में कन्वर्ट करके उसको बेचता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो उसको कपड़ा चाहिए वो किससे लेता है, इस डिपार्टमेंट से लेता है। किस प्राइस में लेता है वो भी दिया हुआ है, कौन सी प्राइस पे, एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, यानी कि जो क्लोथ डिपार्टमेंट है, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को जो क्लोथ जो गुड्स ट्रांसफर करता है वो सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है, ओके, ठीक है सगुन, कोई बात नहीं। अब आगे क्या क्या दे रखा है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको 31 मार्च 2018 की ईयर एंड पर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। चलिए फॉर्मेट बना देते हैं फटाफट से। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। डेबिट साइड
क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब क्या क्या दे रखा है आपको? दे रखा है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये दो डिपार्टमेंट है, ये वाला कौन सा है? क्लोथ डिपार्टमेंट, और ये रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। इनका हमको डिटेल्स दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 240 और 48,000। तो ये तो यहां आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, $240,000, 48,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, आगे परचेजेस। क्लोथ डिपार्टमेंट ने कितना गुड्स परचेज किया? 18 लाख का। और रेडीमेड ने मार्केट से कितना परचेज किया? 24,000 का। कम ही परचेज किया। क्यों? अभी वजह बताऊंगा। इसने कम क्यों परचेज किया बाहर से? क्योंकि इसको गुड्स कौन ट्रांसफर करेगा? क्लोथ डिपार्टमेंट करेगा, है ना। तो आगे लिखा हुआ भी होगा, देखो ये सेल्स आगे। चलो पहले सेल्स लिख देते हैं। 20 लाख की सेल्स क्लोथ डिपार्टमेंट की, 6 लाख की सेल्स रेडीमेड डिपार्टमेंट की। ओके जी, आगे ये देखो, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ये क्लोथ डिपार्टमेंट 4 लाख का गुड्स किसको ट्रांसफर कर रहा है? रेडीमेड को कर रहा है। ये जो मैंने बताया था ना आपको, यहां पर 4 लाख रुपए का गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर करता है। यहां बताया था जो क्लोथ डिपार्टमेंट है वो रेडीमेड डिपार्टमेंट को जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है वो कितने रुपए का है? 4 लाख रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस है। इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ओके, कितने % प्रॉफिट जुड़ा हुआ वो पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहां लिख देंगे टू ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। यहां नहीं, यहां क्लोथ डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है ना, एक तरीके से बेच ही रहा है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए तो ये सेल हो गई ना। हाँ, और सेल्स पता है आपको इधर आती है कितने का? 4 लाख। तो यहां लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट। क्लोथ डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई रेडीमेड डिपार्टमेंट को 4 लाख रुपीज का गुड्स सेल किया है, एक तरह से ट्रांसफर किया है, सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर किया है, तो सेल्स ही हो गया वो एक तरह का, ठीक है। और रेडीमेड डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? भाई मैंने परचेज किया 4 लाख रुपीज का। किससे परचेज किया है? मार्केट से नहीं किया, मैंने क्लोथ डिपार्टमेंट से किया है। तो ट्रांसफर फ्रॉम रेडीमेड डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट से इतना ट्रांसफर हुआ। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो बेटा कमेंट कर दो आप, ठीक है, बता सकते हो मतलब मुझे। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटा कहां आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे आपके रेडीमेड डिपार्टमेंट के, क्लोथ डिपार्टमेंट के तो है नहीं, लेकिन रेडीमेड डिपार्टमेंट में भी ट्रेडिंग में या पीनल में बेटा फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंडिचर डायरेक्ट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 68,000। मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी क्लोथ रेडीमेड डिपार्टमेंट ही करता था। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किसके हैं? रेडीमेड डिपार्टमेंट के, क्योंकि यही मैन्युफैक्चरिंग करता था, ठीक है, ओके। और लिखा हुआ भी है इधर। नेक्स्ट आता है सेलिंग एक्सपेंसेस। बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस हमको दे रखे हैं 40,000 और 4,000 के, बट ये जो है सेलिंग एक्सपेंस ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और सेलिंग से रिलेटेड खर्चा इनडायरेक्ट होता है और वो कहां जाता है? पीएनएल अकाउंट में। तो ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा 40,000, 4,000। तो मान लेते हैं हमारा इधर ही पीएनएल है, तो यहां कर देते हैं हम 40,000 और 4,000। नेक्स्ट आगे है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है? 3 लाख का और 60,000 का।
इधर नेक्स्ट, और क्या भाई, और तो हो गया। नीचे क्या लिखा हुआ यहां पर, द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग 80% क्लोथ एंड रेस्ट एज एक्सपेंसेस। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है, समझना अच्छे से। ये कह रहा है जो स्टॉक दे रखा है किसका, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का। ये रहा रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का स्टॉक कितना है, ये रहा, देखो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का स्टॉक कितना है, इसकी बात कर रहा है सर। वो तो है 60,000। तो ये 60,000 जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का स्टॉक है, हाँ इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। कौन सा वाला, ये जो इसने गुड सेंड किया था इसको 4 लाख का, इसमें प्रॉफिट है। इसमें से कुछ गुड सेल नहीं हुआ होगा तो अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है, उसको अलग करना है, पहली बात। वो तो हमको पता है, भले नहीं लिखा हुआ वो तो भी पता है कि भाई इसने 4 लाख रुपीज का जो गुड्स ट्रांसफर किया था क्लोथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड डिपार्टमेंट को, ये रहा, ये सेलिंग प्राइस पे किया था। तो कुछ गुड्स यहां पर बचा हुआ है तो वो उसमें से हमें प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा, ओके, स्टॉक रिजर्व के रूप में, क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैंने कितनी बार ही आपको बताया। बट अभी इसने जो बोला ना वो ये नहीं बोला, अभी इसने बोला कि रेडीमेड डिपार्टमेंट का जो ये स्टॉक पड़ा है कितना है, 60,000 का। हाँ, इसमें से 80% ही स्टॉक है, 80% तो कपड़ा है ना, बाकी का क्या है 20% वो खर्चा है। तो हम 60,000 का 80% कर लेंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से हम अनरियलाइज प्रॉफिट अलग कर देंगे, ठीक, ओके। आगे एक चीज और बोलिए, द क्लोथ डिपार्टमेंट मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ₹25% इन 2016-17। देखो बेटा हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड देखो कब हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। तो हमारा करंट ईयर कौन सा हो गया, वो हो गया भाई 17-18। और हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया सर, प्रीवियस ईयर हुआ 16-17, पिछला साल, गत वर्ष। प्रीवियस ईयर मतलब, करंट ईयर मतलब चालू वर्ष, करंट ईयर। तो ये हमको जीपी रेट दे रहा है कि भाई जो आपका क्लोथ डिपार्टमेंट है, क्लोथ डिपार्टमेंट फर्स्ट वाला डिपार्टमेंट, हाँ, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कब हुआ 16-17, पिछले साल जीपी की रेट कितनी है 25%। तो पिछले साल की कितनी है 25%, इस साल की कितनी है वो नहीं दी हुई, वो हमको निकालनी पड़ेगी, ओके, ठीक है। आगे, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज होल कम टू ₹1,80,000। जो जनरल एक्सपेंसेस है वो पूरे बिजनेस के, पूरे बिजनेस का मतलब क्या हो गया, क्लोथ और रेडीमेड क्लोथ दोनों डिपार्टमेंट का मिला करके जनरल एक्सपेंसेस है 1,80,000। अब एक एक्सपेंसेस के लिए आपको जनरल पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं है। जनरल एक्सपेंस पीएनएल में जाता है और सेल्स से रिलेटेड होता है, तो उसको हम सेलिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम करते हैं, जनरल एक्सपेंसेस कितना है 1,80,000। वर्किंग नोट, जनरल एक्सपेंसेस 1,80,000। किस रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेलिंग रेशियो के अंदर। कौन से डिपार्टमेंट में, क्लोथ और रेडीमेड क्लोथ। सेल्स रेशियो, यस, तो सेल्स रेशियो निकालो भैया। क्लोथ डिपार्टमेंट की सेल देखो कितनी है, ये रही 20 लाख। नहीं बेटा 20 नहीं है, क्लोथ डिपार्टमेंट की 20 लाख सेल नहीं है, 24 है, 24 लाख है। कैसे, ये 4 लाख रुपए जो रेडीमेड डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए वो भी तो सेलिंग प्राइस पे किए, तो टोटल सेल कितनी होगी 24 लाख। यस, ये ध्यान रखना, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर किए ना, तो 24 लाख। और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की सेल्स कितनी है, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट की है 6 लाख। अब यहां पर आप इस रेशियो निकाल दो, 6 की टेबल में 6 1 टाइम, 24 आ जाएगा 4 बार, हाँ 4 टाइम, तो रेशियो हो गया 4:1। अब 1,80,000 को आप जनरल एक्सपेंसेस को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4/5, 1/5, 4 और 1 टोटल कितना हो गया 5, यस।
ये हो गया 1,44,000 और ये हो गया 36,000। अब जनरल एक्सपेंसेस तो कहां जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, 144 और 36। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता सकते हो आप। सॉरी, ठीक है। विनोद और लक्ष्मी, खुशबू, कितना लेट आते तुम, कोई 6:08 पे आया है, कोई 6:11 पे आया है, 6:12 पे आया है, विनोद कुमार 6:13 पे आया है। फिर क्या मतलब, क्वेश्चन होने वाला है, इतना लेट आने से क्या मतलब। फिर एक बार थम्स अप भेजो यहाँ तक, ठीक है। 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे आया करो ना, फिक्स 6 PM। ओके, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब बेटा देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग दो स्टॉक है हमारे पास, और इन दोनों के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। ये रहा 48,000 और ये रहा क्लोजिंग 60,000। इन दोनों के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि जो क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड डिपार्टमेंट है, रेडीमेड डिपार्टमेंट, इसको जो क्लोथ डिपार्टमेंट है वो गुड्स ट्रांसफर करता है सेलिंग प्राइस पर, और अगर इसने आगे सेल नहीं किया तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिट भी जुड़ा होगा स्टॉक के अंदर, और वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको अलग करना होगा। ओपनिंग वाले को हम इधर लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व, P&L के अंदर बाय स्टॉक रिजर्व नाम से, कितना 48,000। हाँ, और इसमें 48,000 में से 80% क्या है, स्टॉक है, और 20% क्या है, एक्सपेंसेस है ना। ये यहां लिखा हुआ था, ये देखो, द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज 80% क्लोथ एंड रेस्ट एज एक्सपेंसेस। तैयार वस्त्र विभाग के रहती में 80% कपड़ा और शेष वह माने हैं। तो इसका 80% निकालो सबसे पहले तो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टॉक आ जाएगा भाई कितना, ठीक है। और प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, तो भैया ये ओपनिंग स्टॉक जो है ना, ओपनिंग स्टॉक वो पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग है, तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। तो लास्ट ईयर जीपी रेट क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या थी, ये दे रखी है क्वेश्चन में, इसलिए दे रखी है। ये जो है ना 48,000, ये इस साल का ओपनिंग है, तो पिछले साल का क्लोजिंग होगा, और पिछले साल की जीपी रेट क्या है 25%, तो इसके अंदर प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है 25%, तो निकालो 25%, तो आ जाएगा स्टॉक रिजर्व यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये 9,600 कितना आ रहा है, 9,600। अब ये 9,600 किस में लिखूं, रेडीमेड डिपार्टमेंट में नहीं। स्टॉक किसका लिया मैंने, देखो बेटा ये ध्यान से समझना, एक बार ब्रांच अकाउंट में भी हमने ऐसा किया था लास्ट वाले मेथड में। ये देखो स्टॉक किसका है, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का, लेकिन स्टॉक रिजर्व निकाल के हम रेडीमेड क्लोथ में नहीं लिखेंगे, क्लोथ डिपार्टमेंट में लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना वो क्लोथ डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है। यस, क्योंकि उसने जोड़ के भेजा है और अभी तक गुड सेल हुआ नहीं है, तो उसका प्रॉफिट बड़ा होगा ना, जो सेल करेगा उसका प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो उसका प्रॉफिट कम करना है। ओके, अब ऐसे कैसे, यहां पे भी लेंगे हम, जो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का जो क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ उसका भी स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, कितना 60,000। इसमें भी स्टॉक कितना है, 80% स्टॉक है, बाकी एक्सपेंसेस है, तो 80% कर लो। और इसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है भाई, करंट ईयर की जीपी रेट देख लो 17-18 की, सर वो तो दे ही नहीं रखी 17-18 की जीपी रेट, नहीं दे रखी तो निकालो। कैसे निकाले, हमको तो आती नहीं। अरे बेटा बहुत इजी है, देखो फटाफट से अभी निकाल देते हैं। देखो ये हो गया 27, यस 27 में से ये लेस कर दो, -240 -180, $2,40,000, 180 नहीं 18 लाख है वो,
तो ये आ गया 6,60,000 बैलेंसिंग फिगर। भाई क्लोथ डिपार्टमेंट का ही प्रॉफिट पता करना है ना, हाँ जीपी रेट क्लोथ डिपार्टमेंट की पता करनी है। क्लोजिंग स्टॉक भले ही हमने रेडीमेड डिपार्टमेंट का लिया है, क्योंकि प्रॉफिट क्लोथ डिपार्टमेंट जोड़ के फिर रेडीमेड को सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट किसको हुआ होगा, क्लोथ डिपार्टमेंट को, तो उसके प्रॉफिट को कम करना है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट की जीपी रेट चाहिए मुझे, वो है यहां पर 2, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इससे हम जीपी रेट निकाल देंगे। कैसे? जीपी रेट निकालने के बहुत सारे रेशियो चैप्टर में आपने देखा होगा, फॉर्मूला बड़ा इजी होता है जीपी रेट निकालनी अगर, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो जीपी ले लो, सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। तो जीपी अभी हमने निकाला कितना आया था, 6,60,000, और सेल्स कितनी है बेटा क्लोथ डिपार्टमेंट की, 20 और 4 24, यस। तो 660 डिवाइड बाय 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यार 27.5%। तो ये 27.5% जीपी रेट आ गई है। कौन से ईयर की, 2017-18 यानी कि करंट ईयर की। इसका मतलब जब भी क्लोथ डिपार्टमेंट सेल करता है तो उसमें 27.5% प्रॉफिट जोड़ के करता है। तो जो ये 60,000 इसने हमको गुड्स ट्रांसफर किया था रेडीमेड डिपार्टमेंट को, इसमें प्रॉफिट इस साल कितना जोड़ा हुआ है, 27.5%। तो कर दो अलग, तो 60,000 का 80% 27.5%, 13,200 रुपए। किस डिपार्टमेंट में लिखेंगे, क्लोथ डिपार्टमेंट में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक भले ही रेडीमेड डिपार्टमेंट का है, लेकिन प्रॉफिट तो इसने जोड़ के भेजा था ना, तो इसका प्रॉफिट कम करेंगे, 13,200। ओके, अब कुछ नहीं, सिंपल यहां पर टोटल कर लेते हैं, और कुछ निकालना नहीं है। इसका भी जीपी निकाल दो 660, और उसमें से लेस कर दो ये 48,000, 24,000, 4,68,000, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, ओके। और ये जीपी इधर आ जाएगा फिर बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोथ डिपार्टमेंट का कितना है, 660, और इसका है 120 रेडीमेड का। ठीक है, इससे आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। टू, अगर इधर बैलेंस आया तो नेट प्रॉफिट, वरना नेट लॉस भी हो सकता है, देख लेते हैं। 660 वैसे प्रॉफिट ही दिख रहा है, प्लस 9,600, 669,600 माइनस 1,44,000, 40,000, 13,200, तो 4,72,400। उसका देखो, उसकी टोटल है 1,20,000, 1,20,000। 120 में से लेस कर दो 36 और 4, तो बच गया 80,000। बोलो जी, ठीक है, हो गया।